कोड याद नहीं रहता ना, बिना कोड के करवाऊंगा। चलो ठीक, 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी बिना कोड के। मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी डे निकाल सकते हैं, किसी भी दिन, 200 साल पहले का, 200 साल बाद का, और 1 साल या 500 साल का कोई भी दिन निकाल सकते हैं। बस जैसे बोलूंगा वैसा करना। 4-5 चीजें बस याद रखनी पड़ेगी, पूरा कोड याद करने की जरूरत नहीं है। बिना कोड के भी दिन निकाला जा सकता है। कैसे, ये मैं बताऊंगा ना। अभी अगर 2025 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तो शक संवत में क्या चल रहा है? 1947 की। अगर 1 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल रविवार पड़ा है, ठीक है, सामान्य वर्ष है, और तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा? तो रेफरेंस डेट बहुत सारे याद करने पड़ेंगे ऐसे में। ये तो अभी 1946 का है, सन 2000 के आसपास का भी दे दिया, तो 2000 अभी इधर 20 के बाद का दे दिया, तो या 1800 का दे दिया, तो 1700 का दे दिया, तो कितना सारा रेफरेंस डेट याद रखोगे? ठीक है, दिक्कत होगी ना रेफरेंस याद करने में। तो फिर क्या करते हैं इसमें? सिंपल काम है, कुछ चीजें सीखते हैं इसमें। ठीक है, कैसे निकालना है वो तरीका मैं बताता हूँ। बिना कोई कोड याद किए इस तरीके से बना सकते हो। ये तो कोड लिखते रहते हैं 0 3 3 2 6 ऐसा करके, है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये एकदम आसान मेथड है, इससे करो। इसी पर बेस्ड यूपीएससी सीसेट 2024 में क्वेश्चन आया है, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये क्वेश्चन है। यानी कि 400 साल तक के इतिहास में जो व्यक्ति अभी जन्म ले चुका है और अभी इस बार जो जन्म लेगा, पूरा निकाल सकते हैं पूरे का। चलो आज से शुरू कर रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर सभी को पता है क्या होता है कैलेंडर? तिथियों को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है कैलेंडर कहलाता है। अभी आप जो कैलेंडर देखते हो वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आया है वो किससे आया है? जूलियन कैलेंडर से आया है। ठीक है, जूलियन कैलेंडर बनाया किसने था? जूलियस सीजर ने बनाया था, जिसको अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए बनाया था। बाद में उस कैलेंडर में थोड़ा सा इश्यूज आने लगे जब, तो 1582 के आसपास में जो पोप थे उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी कुछ कैलेंडर्स होते हैं, आपको पता होगा। जैसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग सभी को पता है शक संवत होता है। शक संवत जो है ग्रेगोरियन से 78 साल पीछे है। ठीक, एक और कैलेंडर होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत ग्रेगोरियन से 57 साल आगे है। ठीक है, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा होगा शक संवत में? 78 साल पीछे करो, 2025 में 78 घटा दो, 1947 आएगा, तो शक संवत में 1947 चल रहा है। और अगर विक्रम संवत की बात करें तो 2025 में 57 जोड़ दो, 57 साल आगे है, तो 2082 आ जाएगा। ठीक है, शक संवत को शुरू किया था कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, 3रे नंबर का शासक है कुषाण वंश का, उसी ने शुरुआत किया था इसको, और ये 78 साल पीछे है, याद रहेगा। और एक जो विक्रम संवत है इसको किसने शुरू किया था? राजा विक्रमादित्य ने, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत कितने साल पीछे है? 78 साल। अभी अगर 2025 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, तो शक संवत में क्या चल रहा है? 1947। ठीक, समझ आया? तो अभी आप जो कैलेंडर देखते हो वो है ग्रेगोरियन वाला। ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी जैसे आप देखते हो बाबूलाल चतुर्वेदी का कैलेंडर देखते हो, सबसे पॉपुलर वही है ना। तो उसमें आप जो हालांकि लिखा रहता है वो हिंदी में है ना, हिंदी में लिखा रहता है कि नहीं? तो हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन वो किससे मैच खा रहा है? ग्रेगोरियन से मैच खा रहा है, वो ग्रेगोरियन पे बेस्ड रहता है। हालांकि बगल में उसमें लिखा रहता है विक्रम संवत भी लिखा रहता है और शक संवत भी लिखा रहता है। देखियो ऊपर में लिखा रहता है, छोटा छोटा लिखा रहता है। शक संवत जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के 21 या 22 मार्च से मेल खाता है। शक संवत शुरू होता है चैत्र महीने से, जो पड़ता है यूजुअली ग्रेगोरियन कैलेंडर में 21 या 22 को। अगर नॉर्मल ईयर है तो 22 को पड़ेगा, और अगर लीप ईयर है तो 21 को पड़ता है। पता है ये सब बात? तो सबसे पहले कैलेंडर तो जान गए, कैलेंडर में महीने होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कौन कौन से? जनवरी फरवरी करते हुए दिसंबर तक। सभी को सभी का दिन पता है? पढ़ के आने बोला था, ये मैं पढ़ के आया हो? तो फिर शुरू करते हैं अब इस पे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज और बताओ मुझे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में कितने दिन होते हैं? दिन साथ ही होते हैं, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, दिन साथ ही होते हैं और वो रिपीट होते हैं। अब एक महीने में कितने दिन होते हैं? ये तो 28, 29, 30 और 31 आप महीने के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन दिन होते कितने हैं? 7, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। कोई भी दिन 7 दिन में रिपीट होता है। तो ज्यादा दिन भी दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे 7 से भाग करके। अगर जितना दिन बाद का पूछता है 7 से भाग करना, 7 से भाग करने पे अगर शेषफल 0 आया तो वही दिन आएगा, और शेषफल 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया तो उतना दिन आगे बढ़ा देना। समझ आया? ये पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि आज गुरुवार है तो आज से 560 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सिंपल काम है,
क्या करेंगे, 560 को भाग कर देंगे 7 से, तो ये जाएगा कितने बार में, 7 8 56 और 1 0। शेष कितना आ रहा है यहां से, शेष पे बात होगी, ध्यान रखना, शेष आया 0, तो कुछ भी शेष नहीं बचा, मतलब जो दिन आज पड़ा है वही 560 दिन बाद पड़ेगा। क्या पड़ेगा, गुरुवार। ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन ए, थर्सडे। समझ आ जाएगा ना, ऑप्शन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि आज बुधवार है तो आज से 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सेम काम करना है, 75 को भाग कर देंगे 7 से, तो ये जाएगा 10 बार में जाएगा और शेष बचेगा यहां से 5, तो 5 दिन आगे बढ़ाना है, कहां से, बुधवार से। पहला दिन क्या आएगा फिर बुधवार से, पहला दिन गुरुवार, पहला गिनोगे, गुरुवार के बाद शुक्रवार, फिर शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद मंगल जाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गया ये 5वां दिन, तो सोमवार मंडे यही माना जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें लिखा ऐसा है कि किस दिन बाद कौन सा पड़ेगा, लेकिन उस कंफ्यूजन में मत आना, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप जितना दिन बचता है ना यहाँ पे शेष, वहां से पहला दिन काउंट होता है। ठीक है, पहला वही होगा। कुछ चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें समझाता हूं मैं, ठीक है, समझो पहले। वर्ष को 2 तरीके से बांटा जा सकता है, 2 टाइप का वर्ष होता है। कौन कौन सा, एक होता है सामान्य वर्ष, या इसको कहते हैं नॉर्मल ईयर, और दूसरा होता है अधिवर्ष, इसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, इसको कहते हैं लीप ईयर, और ये हो गया नॉर्मल ईयर। दोनों में क्या अंतर है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और यहाँ पे 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कारण, क्योंकि यहां फरवरी में 28 दिन होगा और यहां फरवरी में 29 दिन होता है, एक दिन बढ़ जाता है। पता है ये बात। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई वर्ष जो है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, ये कैसे पता चलेगा, उस वर्ष को 4 से भाग करके देखते हैं। जैसे अभी चल रहा है क्या, 2025 को 4 से भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक सामान्य वर्ष। और 2024 की बात करें तो जाएगा ये पूरा पूरा भाग 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर। समझ आया ये। लेकिन 4 से पूरा भाग नहीं करते, 4 का विभाज्यता नियम लगा सकते हैं। 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट को भाग करके देखना है, अगर चला गया तो पूरी संख्या भाग जाएगी और नहीं गया तो नहीं जाएगी संख्या। जैसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 25 है, 25 4 से पूरा भाग जाएगा, नहीं जाता, इसलिए क्या हो गया, एक सामान्य वर्ष। और 24 जो है 4 से पूरा भाग जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये हो जाएगा लीप वर्ष या अधिवर्ष। ये समझ आया। अब इसके बाद एक चीज और समझना है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर समझते हो, या इसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिस वर्ष में शताब्दी खत्म होती है, जैसे कि 1900, 2000, अगला कब आएगा बताओ तो। जैसे अभी 2025 चल रहा है, 26 27 करते हुए 2099 होगा, उसके बाद 3000 आएगा कि 2100 आएगा, 2100 आएगा ना अगला, इसके बाद 2200, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष में कभी कभी आपसे पूछेगा लीप ईयर है कि नहीं, तो शताब्दी वर्ष में 4 से भाग नहीं करते, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करते हैं। समझ आ रहा है। जैसे कि अभी 2000 का एग्जांपल लेता हूं मैं, 2000 400 से भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये शताब्दी वर्ष तो है ही, साथ ही साथ लीप वर्ष भी है। 2100 400 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये शताब्दी वर्ष तो है बट लीप वर्ष नहीं है। समझ आया ये। नॉर्मल ईयर है, अदर देन लीप ईयर, अदर देन सेंचुरी ईयर है तो 4 से भाग करते हैं, और सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग करते हैं। याद रहेगा ये। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। लीप ईयर बताना है, अधिवर्ष। तो ये पहला चीज चेक करना, सेंचुरी ईयर है कि नहीं, नहीं है सेंचुरी ईयर, तो फिर यहां 4 से भाग करके देखना पड़ेगा। और 4 का विभाज्यता नियम लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, तो यहां लास्ट 2 डिजिट में क्या है, लास्ट 2 डिजिट में यहां 19 है, 19 4 से भाग नहीं जाता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 21 भी नहीं जाता, 23 भी नहीं जाता, 24 जाता है, तो ये हो जाएगा लीप वर्ष। 2024 एक लीप वर्ष था, उस 2024 में फरवरी में 29 दिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। इसमें भी बताना है लीप ईयर, तो यहां पे भाग करके देखेंगे। 90 को भाग करेंगे 4 से, नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग। 91 भी नहीं जाएगा, 92 चला जाएगा, 4 से
4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार में चला जाएगा पूरा पूरा, यानी कि ये पूरा वर्ष क्या आ गया, एक लीप वर्ष या अधिवर्ष है ये। अब यहां से डे वाला चेंज हो रहा है, तो इसके लिए भी कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। कुछ चीज समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। वो है आपका महीना। पहला होता है, पहला महीना है जनवरी। जनवरी में कितने दिन? 31 दिन। फरवरी में 28 या 29, ये डिपेंड करेगा किस पर? लीप वर्ष पर। लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। नवंबर और दिसंबर। टोटल 365 या 366। सामान्य वर्ष है तो 365 दिन आएगा, और अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन आएगा। ये चीज पता है सभी को। अब एक चीज में ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अगर सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी को जो दिन पड़ा रहेगा और 31 दिसंबर को जो दिन पड़ेगा, क्या रिलेशन बनेगा दोनों में? वही पूछ रहा हूं मैं कि अगर 1 जनवरी को फॉर एग्जांपल रविवार पड़ा है, ठीक है, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा? एक दिन आगे बढ़ेगा ना। क्यों एक दिन आगे बढ़ेगा? देखो 365 दिन होता है ना, 7 से भाग करो इसको, 7 पंचे 35, एक बचेगा, 7 दूनी 14, शेष कितना आएगा? एक शेष आएगा ना। तो सामान्य वर्ष अगर है तो एक दिन आगे जाएगा, ठीक है, एक दिन आगे जाएगा। और अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे जाएगा, क्योंकि वहां पे शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ा है? बुधवार। 31 दिसंबर 2025 इस साल का आखिर बुधवार ही है। हाँ, तो फिर सेम आया ना डे। जनवरी यानी कि अगर सामान्य वर्ष है तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहेगा, और अगर लीप वर्ष है तो एक दिन आगे बढ़ेगा। किस लिए बढ़ेगा? फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए, बस यही कारण है। समझ आया? इसको डायरेक्ट याद रखना। नॉर्मल ईयर है तो सेम आता है, और लीप वर्ष है तो एक दिन आगे जाता है, ठीक है, इतना याद रखो। यदि 2 मई 2018 को शुक्रवार था तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। यहां पे समझना क्या बोला है क्वेश्चन में। 2 मई 2018 को शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार, तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले इसमें चेक करते हैं ईयर। ईयर 2018 दिया है रेफरेंस, और ये भी 2018 ही पूछा है। ईयर सेम है, और उसके बाद चेक करना मंथ। मंथ भी सेम है, डेट बस अलग है, ये 2 तारीख है और ये 18। तो 2 से 18 कितना दिन? इसको माइनस करो, 18 में से 2, यह आएगा कितना? 16। और 16 को क्या करेंगे? 7 से भाग। कितने बार में जाएगा? 2 बार में, 7 दूनी 14। शेष पे ध्यान देना, कितना आ रहा है शेष? 2 आ रहा है शेष। तो शुक्रवार से दूसरा दिन, शुक्रवार से पहला दिन क्या पड़ेगा? शनिवार, फिर दूसरा दिन रविवार। यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी, संडे। समझ आया? यदि 6 फरवरी 2022 को रविवार था तो 26 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? ईयर सबसे पहले देखेंगे, यहां 2022 है, यहां भी 2022 है। मंथ यहां फरवरी है, यहां भी फरवरी है, तो डिफरेंस सिर्फ किसमें है? दिन, डेट पे। यहां 6 तारीख है और यहां 26, तो 26 में से 6 माइनस करेंगे, आ जाएगा 20, और 20 को भाग करेंगे 7 से, कितने बार में जाएगा? 7 दूनी 14, और शेष कितना बचेगा? यहां से शेष बताओ। 6 बचेगा, तो 6 दिन कौन से दिन से? रविवार से 6 दिन। अगर ठीक 7 दिन होता तो रविवार ही आ जाता, तो 6 दिन यानी एक दिन पहले कर लो, शनिवार, सैटरडे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, यदि 31 मार्च 2002 को रविवार था तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा? यहां पे सबसे पहले ईयर देखेंगे। ईयर सेम है, डिफरेंस किस में है? मंथ में ही डिफरेंस दिख रहा है, और डेट पे तो है ही, ठीक। तो अब यहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे करेंगे? देखो, शुरुआत कहां से करोगे? 31 मार्च 2002 को रविवार है। मार्च में एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा? मार्च तो ठीक 31 दिन पड़ा है ना, 31 तारीख को ही है, तो फिर मार्च में एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, 0 हो गया। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल में पूरा दिन आएगा, कितना आएगा अप्रैल का? 30। अप्रैल के बाद मई, मई में टोटल 31 दिन। फिर जून, जून में 30। फिर जुलाई, जुलाई में
31, फिर अगस्त में कहां तक जाना है वो देखना, बस पूरे से कोई मतलब नहीं, जहां तक जाना है वो देखो 10। अब यहां से आपको इनको जोड़ के 7 से भाग करना है, ठीक। या दूसरा काम ये भी कर सकते हो, सबको 7 से अलग अलग भाग करके जो शेषफल आएगा उसको जोड़ देना, ये भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर आएगा। तो अगर मैं 7 से भाग करूं यहीं पे तो ये आएगा 7 चौक 28, 2 बचेगा शेष, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, इनको जोड़ो 2 3 5 2 7, 7 और 3 10, 3 13, 13 आया है, 7 से बड़ा है ना, फिर से 7 से भाग कर दो। जैसे ही 7 से बड़ा नंबर आएगा, 7 या 7 से बड़ा नंबर आता है, 7 से भाग कर देना। समझ आया? शेषफल 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा नहीं होना चाहिए कुछ भी। भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, यहां से शेष आ जाएगा 6, तो 6 दिन आगे बढ़ाएंगे, रविवार से 6 दिन, अगर 7 दिन होता तो ठीक रविवार आता, तो एक दिन पहले कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा शनिवार, सैटरडे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जनवरी में पहले आपका 5 दिन निकल चुका है, तो फिर जनवरी में टोटल 31 दिन है, जिसमें से 5 माइनस करेंगे बचेगा 26। फिर फरवरी में यहां देखेंगे 28 की 29, ये डिपेंड करेगा ईयर पे, 2012 एक लीप वर्ष है तो यहाँ 29 दिन आएगा फरवरी का। फरवरी के बाद आएगा मार्च में आ जाएगा पूरा 31 दिन। उसके बाद अप्रैल में जाना है 8 तक, तो सिर्फ 8 ही लेंगे, जहां तक जाना रहता है उतना ही तक लेते हैं। यहां भाग करोगे 7 से, 7 या 21, 5 बचेगा शेष, यहां से 7 चौक 28, 1 बचेगा शेष, यहां से 3 और यहां से 1, जोड़ दो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 आया, 7 से फिर बड़ा आ गया तो 7 से भाग करेंगे, शेष आ जाएगा यहां से 3 शेष बचेगा, तो 3 दिन बढ़ाओ इसमें, शुक्रवार से फिर एक दिन शनिवार, रविवार और एक सोमवार, मंडे आ रहा है इसका आंसर ऑप्शन सी। समझ आया? बना था सभी से? ठीक, चलो नेक्स्ट करें। कौन सा कोड? मैं नहीं बताऊंगा, उसके बिना भी बनता है क्वेश्चन, मैं वो बताऊंगा, बिना कोड के बताऊंगा। हाँ पिछली क्लास में, हाँ नहीं वो नहीं करवाऊंगा मैं, बिना कोड क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा वो, लेकिन बिना कोड के करवाऊंगा, ठीक है? कोड याद नहीं रहता ना, बिना कोड के करवाऊंगा। चलो ठीक, 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी, बिना कोड के मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी डे निकाल सकते हो, किसी भी दिन, 400 200 साल पहले का, 200 साल बाद का, और 1 साल या 500 साल का कोई भी दिन निकाल सकते हो। बस जैसे बोलूंगा वैसा करना, 4-5 चीजें बस याद रखनी पड़ेंगी, पूरा कोड याद करने की जरूरत नहीं है, बिना कोड के भी दिन निकाला जा सकता है। कैसे ये मैं बताऊंगा ना, होता है। चलो आगे बढ़े। 20 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? अब यहां पर देखोगे तो ईयर चेंज हो रहा है, 2014 से ये आ रहा है 2017, और बाकी सब सेम है, तो फिर इस कंडीशन में आप सिंपल काम करना, 2014 में कहां से जाना है? 20 जनवरी से। इस कैलकुलेशन के बीच में, यानी कि 2014 में पूरे में फरवरी आएगा बीच में, पड़ेगा कि नहीं हमारे कैलकुलेशन में? तो फरवरी आ रहा है, और ये देखना कि 2014 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन काउंट करना, और अगर लीप वर्ष होगा तो 2 दिन काउंट करना है। तो 2014 में 1 दिन, फिर 2015 में 1 दिन, 2016 में 2 दिन है क्योंकि लीप वर्ष है, और 2017 में जाना है कहां तक? 20 जनवरी तक जाना है। क्या बीच में वहां पे फरवरी पड़ेगा? नहीं, तो यहां फिर दिन नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, पूरा डिपेंड करता है किस पर? फरवरी 28 या 29 पर। समझ आया? तो कितना दिन आ रहा है यहां से? टोटल 4 आ रहा है, 4 दिन बढ़ा दो, सोमवार में 4 दिन बढ़ा दो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार पड़ेगा, फ्राइडे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझ आया? आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूं क्या? यदि 15 अगस्त 1988 को सोमवार था, तो 10 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1988 और बोला है 10 दिसंबर 1994, तो हम जाएंगे पहले 15 अगस्त 1994, यहां तक सबसे पहले जाएंगे। तो इसके लिए 1988 में दिन बताओ कितना आएगा? फरवरी तो क्रॉस हो गया है,
तो फिर 0, फिर 89 में 1, 90 में 1, 91 में 1, 92 में 2, 93 में 1 और 94 में जहां तक जाना है उसमें फरवरी आएगा। तो एक दिन इसमें आ गया 94 में। टोटल आ गया 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 आया, मतलब सेम डे पड़ने वाला है। सोमवार है तो सोमवार ही पड़ेगा यहां पर। 15 अगस्त 1994 क्या पड़ेगा? सोमवार। अब लेकिन हमको पूछा कहां तक का है? 10 दिसंबर। तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगस्त में कितना दिन आ जाएगा? यहां से 15 तक निकल गया, बचा कितना? 31 में से 15 माइनस करो, ये आ जाएगा 16। उसके बाद सितंबर में 30, अक्टूबर में आ गया 31, नवंबर में और दिसंबर में 10 तारीख तक जाना है तो सिर्फ 10 लेंगे। अब यहाँ पे भाग कर देंगे, यहाँ भाग करोगे तो शेष आएगा 2, 7 से भाग कर रहे हैं। यहाँ पे फिर 2 शेष बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। जोड़ दो सभी को, 2 2 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 को भाग करेंगे 7 से तो बचेगा शेषफल 5 दिन बढ़ा दो सोमवार से 5वां दिन शनिवार पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, शनिवार। समझ आया? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट डेट दिया रहेगा और पूछेगा कि उस डेट पर कौन सा दिन पड़ा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 20 मार्च 1946 को कौन सा दिन था। तो डायरेक्ट निकालने के लिए या तो जो मैं तरीका बताऊंगा वो लगा सकते हो या कोई रेफरेंस डेट याद रख सकते हो। ठीक है, तो रेफरेंस डेट बहुत सारे याद करने पड़ेंगे ऐसे में। ये तो अभी 1946 का है, सन 2000 के आसपास का भी दे दिया तो 2000, अभी इधर 20 के बाद का दे दिया तो, या 1800 का दे दिया तो, 1700 का दे दिया तो कितना सारा रेफरेंस डेट याद रखोगे। ठीक है, दिक्कत होगी ना रेफरेंस याद करने में। तो फिर क्या करते हैं, इसमें सिंपल काम है, कुछ चीजें सीखते हैं इसमें। ठीक है, कैसे निकालना है वो तरीका मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या क्या चीज याद रखना है। सबसे पहले 1700 शताब्दी का, सबसे पहले 1700 शताब्दी में आपको याद रखना है क्या? शुक्रवार। ठीक है, 1800 में बुधवार, 1900 में इसमें याद रखना सोमवार और 2000 में रविवार। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। देखो ये कोई सीक्वेंस हालांकि है नहीं एज इट इज, लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 अगर आप याद कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। देखो क्वेश्चन दे रखा है 20 मार्च 1946 को कौन सा दिन था। डायरेक्ट आपको डेट दे रखा है और डे पूछा है, दिन कौन सा ये पूछा है। ठीक, तो दिन कैसा निकालोगे? देखो निकालने का तरीका, सबसे पहला काम जो आपको ईयर दिया रहेगा उस ईयर पे ध्यान दो। 1946 दिया हुआ है, इसके लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 46। जो भी लास्ट 2 डिजिट दिया रहेगा उसमें एक कम करते हैं और ऑलवेज कम करते हैं एक। ठीक, तो एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1946 में से 46 दे रखा है लास्ट 2 डिजिट, जो भी लास्ट 2 डिजिट दिया है उसमें से कम करना है एक। कितना आ जाएगा? ये 45। तो ये 45 है, इस 45 को भाग करना सबसे पहले 4 से। 4 से भाग करके ये चेक करते हैं कितने लीप ईयर आते हैं इसमें, इस पूरे सेंचुरी में, जहां तक का पूछे वहां तक में। तो 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? यहाँ से 11 आएगा। यहाँ से भागफल लेते हैं, ध्यान रखना शेषफल नहीं लेते। जब 4 से भाग करोगे तो हमेशा क्या लेना है? भागफल। तो भागफल यानी अधिकतम कितने बार में जा रहा है, तो 4 से जाएगा 11 बार में, 11 चौक 44 होता है, तो भागफल आया 11। बस इसी बस में एक बार ध्यान रखना है कि भागफल लेते हैं, बाकी सब में क्या लेना है? शेषफल ही लेते हैं। क्लियर है ये? अब इस 45 को भाग करेंगे किससे? 7 से। ठीक, तो 7 से भाग करोगे तो क्या चेक करोगे? अब शेषफल कितना आएगा? यहाँ से 7 से ये जाएगा 6 बार में 42, बचा कितना? 3। यहां तक हो गया ये। अब यहां से आपके पास ये जो 11 आया है वो एक्स्ट्रा है, ये 3 जो आया है वो एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा और निकलता है, वो आता है डेट से। कहां तक का दिया है? 20 मार्च। तो हम निकालेंगे जनवरी से। तो जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। 31 को भाग करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा? 3। फिर फरवरी में यहां कितना दिन आएगा? नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? 1946 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के होने की वजह से क्या करना है इसको? 28 दिन होता है। 28 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 0। फिर आएगा मार्च। कहां तक जाना है मार्च में? 20 तक जाना है। 20 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 से 2 बार में 14 यानी 6 बचेगा। टोटल कितना एक्स्ट्रा डे आया यहां से? 9 एक्स्ट्रा डे। तो यहां से टोटल एक्स्ट्रा डे बताओ। 11 और 3 14, 14 और 9 23। ये टोटल एक्स्ट्रा डे आ गया आपका कितना? 23। अब जैसे ही 7 से बड़ा होता है हम फिर से 7 से भाग करते हैं, पता ही ये बात। तो 7 से भाग करो इसको, कितना आ जाएगा? ये शेषफल बताओ। यहां से
7 तिया 21 और बचेगा 2, शेष 2 बचा। और ये कौन सा सेंचुरी है? 1900 वाला है। 1900 में क्या आता है? सोमवार। सोमवार से आगे बढ़ाओ 2 दिन आगे, मतलब कि सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, और मंगलवार के बाद 1 दिन और बुधवार, तो बुधवार आएगा वेडनेसडे। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट। समझ आया? बिना कोई कोड याद किए इस तरीके से बना सकते हो। ये तो कोड लिखते रहते हैं 0 3 3 2 6 ऐसा करके, है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये एकदम आसान मेथड है, इससे करो। शेषफल को देखते हैं बस, जितना महीने का दिन रहेगा ना 7 से भाग करते हैं, शेषफल देखते हैं। 30 वाले में 2 बचता है, 31 वाले में 3 बचता है। और इसको ध्यान रखना फरवरी में, लेकिन फरवरी में 28 या 29 दोनों में से होता है। तो इस वाले में क्या है, फरवरी में कितना दिन? 1946 एक नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? नॉर्मल ईयर है, तो फिर 28 दिन होगा फरवरी में। 28 को भाग कर देना 7 से, 0 आ जाएगा। ठीक है, शेष पे बात करते हैं 7 से भाग करके। अच्छा, 2 रेफरेंस डेट याद रखना चाहो तो रख सकते हो। 2 रेफरेंस डेट कौन कौन सा होगा? 15 अगस्त 1947, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। दिन कौन सा पड़ा था? शुक्रवार पड़ा था। और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन कौन सा पड़ा था? गुरुवार पड़ा था। ये 2 दिन याद रख सकते हो। और 2 अक्टूबर 1869 क्या हुआ था इस दिन? गांधी जी का जन्म हुआ था। कौन सा दिन हुआ था? चलो निकाल लेंगे, अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे निकल जाएगा। किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। 1700 से लेकर 2000 के बीच तक का कितना साल हुआ? यानी कि 400 साल तक के इतिहास में जो व्यक्ति अभी जन्म ले चुका है और अभी इस बार जो जन्म लेगा, पूरा निकाल सकते हो पूरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी सन 1947 को कौन सा दिन था? ये 26 जनवरी 1947 है, 1950 नहीं है। गुरुवार थोड़ी ना होगा, ठीक है। दोनों डेट को मिला के बनाया गया ये, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से 1947 लिए और 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी लिए, दोनों को मिला के एक डेट बना दिया गया। तो देखो कैसे बनाना है, मैं बता रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओ ना, उसके बाद बनाता हूँ। देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम, जो आपको ईयर दिया रहेगा उसका लास्ट 2 डिजिट देखना। 47 है, 47 में 1 कम करेंगे 46 में हमको चेक करना है कितना लीप ईयर है, तो 4 से भाग करना पड़ेगा। यहां से हम चेक करते हैं भागफल। जब कभी भी 4 से आप भाग करोगे तो आपको भागफल चेक करना होगा। तो यहां से आ जाएगा 4 से ये 11 बार में 11 चौक 44, भागफल आएगा 11। फिर 46 को भाग करेंगे 7 से, तो यहां से आता है शेष। चेक करते हैं, ध्यान रखना। तो शेष आ जाएगा ये 7 से 6 बार में 42, बचा कितना? 4। तो ये 2 आपका एक्स्ट्रा डे आ गया है। नेक्स्ट वाला जो निकलता है वो निकलेगा डेट से, 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी यानी जनवरी में कितना दिन है? 26 ही दिन है यहाँ पे, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट 26 को भाग कर देंगे कितने से? 7 से। कितना आएगा शेषफल? 7 या 21, शेषफल आएगा 5। इनको जोड़ दो, 11 और 4 15, 15 और 5 20, तो 20 दिन आ रहा है। 20 को भाग करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा यहाँ से शेष? 7 दूनी 14, शेष आ गया 6। तो सन 1900 का है ये। 1900 में क्या होता है रेफरेंस डेट हमारा? सोमवार। सोमवार से +6 कर दो। अगर 7 होता तो सोमवार ही आता, यानी एक दिन पहले 6 है, तो यानी कि संडे, रविवार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? बना लोगे? 15 जुलाई 2002 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहला वही लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कितना है? 02 यानी कि 2 है। 2 में 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा 1। 1 को 4 से भाग करना है, तो यहां से हम चेक करते हैं क्या? भागफल। 4 तो 1 तो जाएगा नहीं 4 से, तो भागफल कितना आया? 0। फिर 1 को भाग करना है कितने से? 7 से। तो 7 से तो 0 बार में गए, यानी कि शेष कितना आ रहा है? यहाँ से 1 आ रहा है शेष, ये आया 1। ठीक, कहां तक जाना है? 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई तक पहले जनवरी में एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे, यहाँ पे 3 दिन। फरवरी में देखो कौन सा है ये? नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन होता है। 28 को 7 से भाग करोगे तो आएगा 0 आएगा शेष। फिर आएगा मार्च। मार्च में 31 को 7 से भाग करेंगे, आएगा 3। फिर अप्रैल, 30 को भाग करेंगे 7 से 2। फिर मई, मई में 31 दिन, तो याद आएगा 3। उसके बाद जून में होता है 30 दिन, को भाग करेंगे 7 से तो आएगा 2। जुलाई में 31 दिन, तो शेष आएगा 3। कहां तक जाना है? 15 जुलाई तक जाना है, तो 15 जुलाई तक 15 को भाग कर दो 7 से सीधा। 15 तक जाना है तो 15 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, 1 बचेगा।
तो कितना एक्स्ट्रा दिन आ रहा है? 3, 3 6 2 8, 3 11, 11 और 2 13 और 1 14 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं यहां से। ठीक, और इधर से कितना आया था? 1, ये है ना 1 आया है, तो 14 और 1 कितना हो गया टोटल? 15 दिन है एक्स्ट्रा। 15 को फिर कितने से भाग करोगे? 7 से। शेष कितना आएगा? 1 दिन। तो 1 दिन 2000 का होता है रविवार। रविवार में 1 दिन आगे बढ़ा दो, क्या आएगा? सोमवार, मंडे। क्रॉस चेक कर लो इसको एक बार। आ रहा है? 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। सिंपल काम, लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास? 20। 20 में हम कम कर देंगे 1, ये आ जाएगा 19। 19 को 4 से भाग करेंगे, 4 से 4 बार में। यहां से भागफल देखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो 4 बार में जाएगा। फिर 19 को भाग करेंगे 7 से, और यहां से चेक करते हैं शेषफल, ध्यान रखना। 7 दूनी 14, 5 बचेगा। ठीक, उसके बाद दिन देखेंगे कहां तक जाना है? 15 मार्च तक। तो पहले जनवरी में 31 होता है, बचेगा कितना? 3। फरवरी में कौन सा कितना दिन होगा यहाँ पे? क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है, तो फरवरी में 29 दिन। 29 को भाग करेंगे 7 से, तो 1 बचेगा। फिर मार्च में जाना है 15 तारीख तक, तो 15 को भाग करेंगे 7 से, आएगा 1। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा दिन आया? 4 और 5 9, 9 और इधर से 5 14। 14 को भाग करेंगे फिर से 7 से, कितना आ जाएगा शेष? शेष 0 निकल रहा है ना, तो 0 मतलब 2000 में हमारा रेफरेंस लेते हैं रविवार, तो रविवार में 0 दिन मतलब रविवार ही रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप यहां पे गलती की हो। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब 15 अगस्त 1947 को हमको पता है क्या था? शुक्रवार। तो शुक्रवार से फिर शनिवार, फिर रविवार। 17 तक जाना है ना, तो रविवार ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। अगर रेफरेंस याद है तो कुछ डेट्स आपको मिल जाएगा आसपास का। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? होमवर्क दे रहा हूं इसको, हो गया है ना यहां तक? चलो अभी एक वर्क दे रहा हूं, निकाल के दिखाओ। सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ का डे बताओ मुझे। अगर याद है भी तो निकाल के बताओ। अपना डेट ऑफ बर्थ आप लिखो, उसके बाद उसका दिन बताओ। अगर याद है तब भी निकाल के बताओ उस मेथड से। याद है तो आप क्रॉस चेक कर लिए, समझ लो। फिर देखो यहां पे हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन वो होंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करता है। कोई कैलेंडर कितने साल में रिपीट हो जाता है? ठीक है, हमको लगता है कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है। ठीक है, हर 4 साल में लीप ईयर आता तो है, बट क्या लीप ईयर का कैलेंडर एज इट इज रहता है हर 4 साल वाले का? नहीं होता। मैं यहां कैलेंडर सेम होने की बात कर रहा हूं। यानी अगर 1 जनवरी मान लो इसी साल का ले लेते हैं, 1 जनवरी 2025 का मान लेते हैं, क्या पड़ा था? बुधवार मान लेते हैं ना, बुधवार पड़ा था। तो ऐसे ही बुधवार मतलब कौन से, इस सेम टू सेम कैलेंडर पूरा 1 जनवरी से लेकर पूरा 31 दिसंबर तक जो जो दिन पड़ा था वो एज इट इज कौन से ईयर पे पड़ेगा। ये है यहां पे कहने का मतलब। समझ आई बात? तो कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो क्वेश्चन दिया, वर्ष 2016 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी? तो 2 तरीके से होता है, एक होता है लीप ईयर वाला और एक होता है नॉर्मल ईयर वाला। तो पहले मैं बात करता हूं लीप ईयर पे। तो लीप ईयर 2016 क्या है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर एज इट इज रिपीट होता है हर 28 साल में। लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है हर 28 साल में। तो 2016 में 28 जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 2044। यानी कि 2016 का कैलेंडर 2044 के कैलेंडर के जैसा होगा। समझ आया? A to Z 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो जो जिस डेट पर पड़ा होगा दिन, वो एज इट इज होगा 2044 पे। हाँ, हर 28 वर्ष में। कंडीशन किसके लिए है लेकिन? ये लीप वर्ष के लिए। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ आया? इसका तो वैसे आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी आएगा 2044। मान लो ऑप्शन में 2044 नहीं होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में 2044 में और ऐड कर देते 28, वो वाला रहता ऑप्शन में। समझ आ रहा है? वर्ष 2018 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी? अब यहां पे 2018 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर कितने साल में रिपीट होता है? 11 साल में रिपीट होता है। हर 11 साल में नॉर्मल ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। तो 2018 में आप जोड़ दोगे 11, याद आएगा 2029। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ष 2005 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी? तो 2005 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो हम जोड़ते हैं कितना? 11 जोड़ने पे आएगा 2016। 2016 क्या है? ये लीप ईयर है ये। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी एक जैसा नहीं हो सकता।
तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 2005 में 11 ना जोड़ने के बजाय 6 जोड़ देना, तो ये आ जाएगा 2011। ये आया नॉर्मल ईयर, तो ये आंसर हो जाएगा 2011, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? इसी पर बेस्ड यूपीएससी सीसैट 2024 में क्वेश्चन आया है, वर्ष 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये क्वेश्चन है। तो 2025 एक नॉर्मल ईयर है और उस कंडीशन में जोड़ा जाता है 11, तो 25 में जैसे ही 11 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 36, तो 36 तो लीप ईयर हो गया, तो फिर 11 नहीं जोड़ेंगे, उस कंडीशन में क्या जुड़ेगा 6, तो 2025 प्लस 6 आ जाएगा 2031। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी सीसैट 2024 में। कंडीशन में 11 में 11 जोड़ के देखना इसमें, तो 11 में 11 जोड़ने पे कितना आएगा 22। हाँ, इसमें नॉर्मल ईयर में हमेशा क्या जोड़ा जाता है 11 ही जोड़ा जाता है, ठीक। और 11 जोड़ने पे क्या आना चाहिए, नॉर्मल ईयर ही आना चाहिए। बाई चांस आ जाता है क्या लीप ईयर, तो उस कंडीशन में 11 नहीं जोड़ा जाता, तब क्या जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं। अब यहां पे मान लो ऑप्शन में 2011 नहीं होता, तो फिर आगे 2011 के आगे, क्योंकि 2011 एक नॉर्मल ईयर है, तो पहला रूल लगेगा क्या कि 11 ही जोड़ना है, तो 2011 प्लस 11 2022। अगर वो नहीं आता, लीप ईयर आ जाता, तो उस कंडीशन में 6 जोड़ते। समझ आ रहा है? ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ये 6 जोड़ा है तो ऐसा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं रूल को समझो। रूल हमेशा ये कहता है नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ते हैं और नॉर्मल ईयर आना चाहिए, नहीं आया तब क्या जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं, बस इतनी बात याद रखना, इतनी सी बात। ये हुआ कंप्लीट आपका कैलेंडर, हो गया, समझ आया? तो आज के लिए फिर इतना ही करें। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? आज घर जाके जब बनाओगे तो डाउट आएगा ना।